Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है, अभी हम लोग 12th फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं और इस अल्टरनेटिंग करंट का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। टॉपिक है LCR सीरीज सर्किट। क्या है LCR सीरीज सर्किट, जरा समझेंगे। L टेंड्स टू इंडक्टर, C टेंड्स टू कैपेसिटर, R टेंड्स टू रेसिस्टर। जब किसी AC से एट ए टाइम L, C और R तीनों को सीरीज में कंबाइन करूं, पिछले क्लास में हम लोगों ने डील किया था जब किसी रेसिस्टर से, कैपेसिटर से और इंडक्टर से अलग अलग करंट क्रॉस करा रहे थे, तो सब में फेज डिफरेंस, EMF, I का कुछ डायग्राम देखे थे, फेजर डायग्राम। आज एक साथ अगर तीनों को L, C और R को एक साथ अगर किसी AC सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो क्या होने वाला है, वो कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, क्या करेगा, इन्हीं सब चीज़ को अपने को डिस्कस करना है। LCR सीरीज सर्किट। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर एक AC सोर्स है, इस AC सोर्स के साथ एक साथ हमने L, C और R कनेक्ट किया। बिल्कुल इस AC सोर्स के साथ यहाँ पर AC सोर्स है, AC सोर्स जिसका हम EMF दिखा रहे हैं, E = E0 साइन ओमेगा टी। समय के साथ वेरिएबल करंट अपने पास मिलेगा। ये क्या है? इंडक्टर है L, कैपेसिटर है C, रेसिस्टर है R। अब याद करो, चूँकि ये सीरीज सर्किट है, सब में जो भी करंट बनेगा, करंट तो सब में सेम जाएंगे। बिल्कुल सीरीज का मतलब ही होता है सेम करंट सप्लाई। अब करंट सेम सप्लाई हो रहा है। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब AC केवल रेसिस्टर से क्रॉस करता था, उस केस में I और E सेम फेज में हुआ करते थे। याद करो आप पिछले क्लास, जब AC को रेसिस्टर से क्रॉस कराते थे तो I और E सेम फेज में हुआ करते थे। AC को जब कैपेसिटर से क्रॉस कराया करते थे तो I E से π/2 फेज आगे हुआ करता था, मतलब I से E π/2 फेज कम हो जाया करते थे। और जब AC को इंडक्टर से क्रॉस कराते थे तो EMF π/2 फेज आगे जाता था। ये तीन केस हम लोग डिस्कस किए थे कल के क्लास में। रेसिस्टर में नो फेज, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है मतलब EMF लैग कर रहा है, और इंडक्टर में EMF लीड कर रहा है मतलब करंट लैग कर रहा है। ये क्या है? I थ्रो रेसिस्टर, I सबस्क्रिप्ट में R, E थ्रो रेसिस्टर, I थ्रो कैपेसिटर, E थ्रो कैपेसिटर, I थ्रो इंडक्टर, E थ्रो इंडक्टर। ये तीन चीज़, तीन वेक्टर अपने पास है, सब में I एक्स एक्सिस पे है। अब सब में I एक्स एक्सिस पे है और हम E के सेंस में बात करूं, E के सेंस में अब हम फेजर डायग्राम इन तीनों को कंबाइन करके एक बना रहे हैं, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर को। तो आप गौर से देखो, E इन रेसिस्टर एक्स एक्सिस पर है, E इन कैपेसिटर Y के निगेटिव में है, और E इन इंडक्टर Y के पॉजिटिव में है। ध्यान देना, सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ, तीन अलग अलग वेक्टर है। E रेसिस्टर X डायरेक्शन में, E कैपेसिटर Y के निगेटिव डायरेक्शन में, और E इंडक्टर Y के पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या इस फिगर को, चूँकि दो वेक्टर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है, तो हम इस वेक्टर को अगर ऊपर कर तो निगेटिव कर देगा ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? E इन रेसिस्टर केस इधर की तरफ घटा के कुछ वैल्यू कर देगा, दिस माइनस दिस, कुछ वैल्यू छोटा हो जाएगा। मान लो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा था, ऐसे E इन L, तो इधर क्या बन जाएगा? EL माइनस EC, EL माइनस EC। इस दोनों का हम रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काम अपने को अभी नहीं करना है। एक और चीज़ देखो,
यहाँ पर क्या है, तीनों से करंट सेम जा रहे हैं ना। आप क्या जानते हो, I इज इक्वस टू ई बाई आर, आई इज इक्वस टू ई बाई आर। तो R इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप देखो, V इज इक्वस टू आई आर, तो R इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आई। बात करें फॉर सीरीज सर्किट, I क्या होगा, सेम होंगे, I सेम होगा। अगर I सेम हो रहा है तो R इज इक्व टू V बाई आई, मीन्स R प्रोपोर्शनल टू V, R प्रोपोर्शनल टू V मीन्स E, R प्रोपोर्शनल टू E। तो अब जो वेक्टर E R E C और E L के टर्म में लिखा हुआ है, अगर हर एक वेक्टर को I टाइम्स कम कर दे, क्योंकि जितना भी करंट बने हर एक वेक्टर को I टाइम्स अगर कम कर दे, तो क्या हमें रेसिस्टेंस के टर्म में, पहले आप इतना नोट करो, पहले आप इतना नोट करो, ये LCR सीरीज सर्किट पूरी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करके आपको देगा। इसमें अपने को लैंग्वेज कुछ नहीं मेंशन करना है, हम इतना मिटाते हैं। अपने पास गौर से देखो, एक रिजल्ट यहाँ तक हम पहुँच गए, इसके बाद यहाँ क्या है, ER और इधर की तरफ अपने को मिल रहा है EL माइनस EC। क्या इसको हम रेसिस्टर के टर्म में लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, R इज इक्वस टू इधर XL माइनस XC E बाई R क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस, EL बाई I क्या बन जाएगा, XL, और EC बाई I EX मतलब XC। तो XL माइनस XC Y डायरेक्शन में और R X डायरेक्शन में। इस पूरे ट्रायंगल को अगर हम रिजल्टेंट डाल करके, यहाँ पर डालो आप XL माइनस XC, इसका रिजल्टेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं जिसको Z बोलते हैं, और इस पूरे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये क्या है, पूरा इम्पीडेंस ट्रायंगल। और यहाँ पर चूंकि वेक्टर समेशन कर रहे हो तो इम्पीडेंस Z का वैल्यू क्या निकालोगे, ओवर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दो वेक्टर है, एक X डायरेक्शन में और एक Y डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकलेगा, ओवर रूट X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर। Z इज इक्व टू क्या लिख सकते हो, R स्क्वायर प्लस XC क्या, XL क्या होता है ओमेगा L, माइनस XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना आप पहले छापो। इसके बाद, इतना करने के बाद आप यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करोगे, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, द नेट रेसिस्टेंस offered by the LCR series circuit is called impedance. The net resistance offered by LCR series circuit is called impedance. It is denoted by Z। चूँकि ये कहीं से न कहीं से रेसिस्टेंस ही है, द नेट रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ Z क्या आ जाएगा, ओम, यूनिट ऑफ Z ओम, और Z का वैल्यू क्या है, ओवर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का
होल स्क्वायर। यही होता है इम्पीडेंस। और इस पूरे इम्पीडेंस में यहाँ पर जो एंगल डिफाइंड हो रहा है इसको बोल रहे हैं फाई। इस एंगल को क्या बोल रहे हैं? फाई। और यही फाई क्या है? इस पूरे एलसीआर सर्किट का फेज डिफरेंस। पूरे एलसीआर सर्किट में करंट और वोल्टेज का ये क्या है? फेज डिफरेंस, फाई। फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। नोट करें पहले इतना आप। चलिए, फिर इसके बाद यहां पर आप एक नोट डालो और कुछ चीज लिखो। नोट, इधर क्या है? R, इधर क्या है? XL माइनस XC, और इसका रिजल्टेंट इधर मिला अपने को Z, और ये रहा फाई। हेयर tan फाई निकालो तो क्या लिखोगे? XL माइनस XC बाई R। कॉस फाई जरूरत पड़ेगा तो कॉस फाई क्या लिखोगे? R बाई Z। Z कहाँ क्या है यहाँ पर? ओवर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एंड अगर जरूरत पड़े साइन फाई, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, tan फाई एंड कॉस फाई। अब अगर हम कहें इफ XL ग्रेटर देन XC, इफ XL ग्रेटर देन XC, दैट इज फाई पॉजिटिव। अगर XL XC से ज़्यादा होगा तो फाई पॉजिटिव आएंगे। फाई पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनेगा। फाई पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि EMF करंट से लीड कर रहा है। अगर फाई पॉजिटिव हुआ मतलब XL XC से ज़्यादा हो रहा है, मीन्स ओमेगा L ओमेगा C से ज़्यादा हो रहा है, फाई पॉजिटिव होंगे। दैट इज EMF लीड्स करंट बाय फाई। इफ XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू XC मतलब फाई क्या हो जाएगा? XL और XC जीरो हो जाएंगे, जीरो, tan जीरो जीरो होता है, फाई जीरो हो जाएगा। दैट इज नो एनी फेज, नो एनी फेज बिटवीन E एंड I। कहने का मतलब सेम फेज में होगा। और इफ XC ग्रेटर देन XL मतलब 1/ओमेगा C का वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है ओमेगा L से, इसका मतलब क्या निकल गया? फाई निगेटिव हो गए, फाई निगेटिव हो गया। फाई निगेटिव हो गया मतलब नीचे उतर जाएंगे। इस केस में क्या हो जाएगा? EMF पिछड़ जाएगा। दैट इज EMF लेग्स करंट बाय फाई। कहने का मतलब दैट इज आई लीड E बाय फाई। आई E से लीड करे और नहीं तो E I से लेग करे। बात वही है, हम तुमसे 2 कदम आगे हैं या तुम हमसे 2 कदम पीछे हो। तो अगर XL ज़्यादा हो XC से तो EMF लीड करेगा। XL और XC बराबर होंगे, कोई फेज नहीं होगा। और XC XL से ज़्यादा होगा तो EMF पिछड़ जाएगा, मतलब करंट आगे निकल जाएगा। कितना से? फाई से। फाई कितना होगा? ये ट्रायंगल से दिख जाएगा। मीन्स पूरे AC में एक ही चीज़ का गेम है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। जिसको AC का इम्पीडेंस ट्रायंगल समझ आ गया, AC के सारे क्वेश्चंस यूं ही बना लेगा। इस पे और डीपली डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब इसी में से अभी पूरी अपने पास क्या था? L C R एक साथ था। हो सकता है कभी हम L और C पर डिस्कस करें, कभी C और R पर डिस्कस करें, कभी LR पर डिस्कस करें। LR सर्किट, LC सर्किट एंड CR सर्किट, अलग अलग 3 सर्किट बनेंगे। इसमें केवल L और R होगा, C और R होंगे, L और C होंगे। तो कब किस में क्या करना है, तो जिसमें जो नहीं होगा उसको गायब कर देंगे। अपने पास मेन रिजल्ट Z निकालने के लिए ये बचा हुआ है। इसी पर डिस्कशन करके सारा कुछ करना है, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।